My dear friends, now I am taking next question. Representative shoots. Meaning of representative shoots. According to the Privy Council, representative shoots are an exception to the general principle that all persons interested in shoot shall be parties thereto, because these are the shoots in which parties represents A. Others, B. Themselves and others also. In A category, it means in first category, shoots by executors, trustees, mutawlis, and benamis. These are the four examples of the first category. Now, examples of the second category. First, shoot by or against the manager of a joint Hindu family. Second example, shoots by the members of the public in respect of a public nuisance under section 92 CPC. Third example, shoots under order first, rule 8 CPC. My dear friends, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिप्रेजेंटेटिव शूट्स क्या होते हैं। देखिए, आपने शूट देखे हैं, एक यानी प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, यानी 1 to 1, एक प्लेंटिफ है और एक डिफेंडेंट है और 1 to 1 शूट होता है। दोनों आपस में इस शूट में लड़ते हैं। लेकिन एक दूसरी प्रकार के शूट्स और हैं इसके। ये तो 1 to 1 शूट हुआ। एक इससे अलग जो शूट्स हैं वो है रिप्रेजेंटेटिव शूट्स। वो कैसे? एक कोर्ट ने या सरकार ने एक सुविधा दे रखी है, यानी कि ज्यादा व्यक्ति भी एक ही शूट लड़ सकते हैं, टाइम वेस्ट ना हो और ज्यादा खर्चा भी ना लगे। इस चीज को देखते हुए ये सुविधा दे रखी है। जैसे प्लेंटिफ ज्यादा हो सकते हैं, डिफेंडेंट भी ज्यादा हो सकते हैं, या प्लेंटिफ ज्यादा हो डिफेंडेंट एक हो, या ए प्लेंटिफ एक हो डिफेंडेंट ज्यादा हो। यानी देर आर 3 कैटेगरीज, प्लेंटिफ भी ज्यादा, डिफेंडेंट भी ज्यादा। सेकंड कैटेगरी, डिफेंडेंट ज्यादा, प्लेंटिफ ज्यादा, डिफेंडेंट एक। थर्ड कैटेगरी, प्लेंटिफ एक, डिफेंडेंट ज्यादा। 3 ही कैटेगरी हो सकती है। आप देख लो, चौथी हो ही नहीं सकती। यानी इस प्रकार से ये जो 3 कैटेगरी के शूट है ये आते हैं रिप्रेजेंटेटिव शूट्स में। इसमें क्या होता है, सब व्यक्तियों को कोर्ट में नहीं जाना होता और वो अपना एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये लड़ेगा, क्योंकि सबका इंटरेस्ट सेम होता है, वही जाता है और अपना पक्ष वहां पर रखता है सबकी तरफ से। ये है रिप्रेजेंटेटिव शूट्स। उसके एग्जाम्पल जैसे बताया, देखो एग्जीक्यूटिव हैं, ट्रस्टीज हैं, मुतावलीज हैं, बेनामी, इनके अगेंस्ट, इनमें तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना, लेकिन एक आदमी जाकर के सारे इनकी पैरवी करता है। इसी प्रकार दूसरी कैटेगरी क्या है, शूट्स बाय और अगेंस्ट द मैनेजर ऑफ ए हिंदू फैमिली। देखो फैमिली में बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन शूट एक के अगेंस्ट डाला जाता है, जो हेड है, मैनेजर है, और वही जाएगा शूट के अंदर सबकी तरफ से। इसी प्रकार से ये है मेंबर ऑफ द पब्लिक इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, यानी पब्लिक के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी गड़बड़ नहीं होती पब्लिक के अंदर, यानी देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, वो सामूहिक प्रॉब्लम होती हैं और वो एक आदमी उस प्रॉब्लम के लिए कोर्ट में केस फाइट करता है अपनी सामूहिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ये है रिप्रेजेंटेटिव शूट का मतलब। मैंने पूरी डिटेल में आपको हिंदी में और अपने सही यानी उदाहरणों के सहित आपको बता दिया। मैं अब आगे लेता हूं नेक्स्ट पार्ट। My dear friends, now I am taking object of a representative suit. वैसे जैसे मैंने पहले बताया, ऑब्जेक्ट तो वही है कि ज्यादा व्यक्तियों को सुविधा देना
ताकि उनका ज़्यादा खर्चा ना हो और उनका टाइम भी बचे। इसलिए उनको एक ही शूट के अंदर इकट्ठा होकर लड़ने की जो परमिशन दी गई है, यही ऑब्जेक्ट है इस रिप्रेजेंटेटिव शूट का। लेकिन फिर भी आप देखिए इसमें अंडर ऑर्डर फर्स्ट एंड रूल 8 CPC, रूल 8 enables a person to file a suit in a representative capacity, यानी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में शूट फाइल करने की इजाजत इस ऑर्डर 1 और रूल 8 ने यह इजाजत दी है। फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द न्यूमरस पर्सन वेयर दे हैव द सेम इंटरेस्ट, यानी बहुत ज्यादा पर्सन, न्यूमरस पर्सन, जहां पर बहुत ज्यादा पर्सन है और वो यदि एक जगह लड़ना चाहते हैं और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं जो शूट्स को लड़े, ये परमिशन ऑर्डर 1 और रूल 8 ने दी है व्यक्तियों को। अब क्या है आगे देखिए, इट इज एन एनेबलिंग रूल ऑफ कन्वीनियंस, ये एक सुविधा देने वाला रूल है। एंड डज नॉट कंपेल एनीवन टू रिप्रेजेंट मेनी इफ बाय हिमसेल्फ हैज ए राइट ऑफ शूट, यानी ये कंपेल नहीं करता कि सभी शूट के अंदर शामिल हों, जाएं, टाइम वेस्ट करें, ये छूट दे रखी है इस ऑर्डर ने। एज पॉइंटेड आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, एज पॉइंटेड आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट, द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 1 रूल 8 हैज बीन इंक्लूडेड इन द कोर्ट in the public interest so as to avoid multiplicity, here देखिए multiplicity, वही बार बार वही बात आ रही है, multiplicity of litigation, यानी अधिक व्यक्ति यानी शूट को लड़ें और जाएं, टाइम खराब करें, इसको अवॉइड ये ऑर्डर 1 और रूल 8 करता है। It has been stated therein that the object for which this rule has been enacted is really to facilitate a large number of persons are interested in a shoot to save their time and expense, ये वही है, ये बातें मैंने बार बार आपको देखो बताई हैं, ये बार बार इस ऑब्जेक्ट के अंदर वही रिपीट हो रही है। यानी ज्यादा व्यक्तियों को ये रूल परमिशन देता है, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके शूट लड़ सकता है ताकि सबका टाइम बचे, सबके पैसे बचे, एक्सपेंस कम हो, टाइम सेव हो, ये इस रूल 8 का उद्देश्य है जो ज्यादा व्यक्तियों को लड़ने की अनुमति देता है। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शूट। नाउ नेक्स्ट, my dear friends, now the essentials of representative shoot. Order 1 Rule 8 of Court has been reframed by the CPC Amendment Act 1976. Under new provision, a representative suit may be filed by one or more of the numerous persons having the same interest. माय डियर फ्रेंड्स, ये हम रिपीट पहले कर चुके हैं, यानी इस ऑर्डर के अंडर, यानी अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ये एक नया प्रोविजन दिया गया है कि रिप्रेजेंटेटिव शूट मे बी फाइल्ड बाय वन और मोर न्यूमरस पर्सन। ये हम कई बार ये रिपीट कर चुके हैं ये बात। having the same interest, जिनका इंटरेस्ट सेम है, देयर इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, और कैसे, दो तरीके हैं, उनमें से एक कोई सा, कैसे, फर्स्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, या तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी शूट फाइल करने के लिए यदि वन और मोर रिप्रेजेंटेटिव हैं, और या अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की डायरेक्शन के अंडर, ये सेकंड कंडीशन है। The provision requires that before one or more persons may sue or be sued in the representative capacity, the following essential condition must be fulfilled.
यानी ये इस कैपेसिटी में, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में शूट डालने से पहले ये एसेंशियल कंडीशन फुलफिल करनी होगी, करनी चाहिए, तब वो शूट फाइल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब हम बारी बारी से जो एसेंशियल कंडीशन के बारे में उन्होंने कहा है ना कि ये कंडीशन पूरी करेंगे तो डाल सकते हैं, वो अब हम कंडीशन एक एक करके लेते हैं, वन बाय वन। आई एम टेकिंग दिस कंडीशन। My dear friends, now I am taking the essentials of representative shoot. First essential, the parties must be numerous. The parties must be numerous. The parties must be numerous. ये my dear friend ये रह गया था, parties must be numerous. ये है फर्स्ट कंडीशन। ये है फर्स्ट, द पार्टीज मस्ट बी न्यूमरस, फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन। द टर्म न्यूमरस अंडर ऑर्डर 1 रूल 8 of the code has received judicially representation, and it has been held that this is not a term of art. It has an ordinary meaning implying a group of persons. The word is not synonymous with the numberless, innumerably, limitless. The true scope of the word in case must depend upon its fact. So, my dear friends, first essential condition is the parties must be numerous. यानी पार्टी शूट के अंदर एक से ज्यादा हो, ये पहली कंडीशन है। और अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो पहले मैंने बताया भी है, अब ज्यादा होंगे भाई, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन ये इसमें साथ एक और बोल दिया कि ये देखो, ये ऐसा नहीं कि भाई नंबरलेस हो, इन्यूमरेबल हो, लिमिटलेस हो, ऐसा नहीं है। इट हैज बीन ऑर्डिनरी मीनिंग इंप्लाइंग ए ग्रुप ऑफ पर्सन। द वर्ड इज नॉट सिनोनिम्स, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन तो हो भाई, 4 हो सकते, 5 हो सकते, 6 हो सकते, लेकिन ये नहीं कि नंबरलेस, 100 हो जाए, 200, ऐसे नहीं होता। इन्यूमरेबली और लिमिटलेस ये चीजें नहीं चलेंगी। ये कोड ने जो है इसको प्रोहिबिट किया है इसके अंदर। द मेन एसेंशियल, फर्स्ट एसेंशियल इज पार्टीज मस्ट बी न्यूमरस, यानी एक से ज्यादा हो, लेकिन नॉट नंबरलेस। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, दे मोस्टली हैव द सेम इंटरेस्ट इन द शूट। देखो ये भी हम पहले बता चुके, ये तो वैसे इनसे साफ हेडिंग से ही दिखाई दे रहा है, उनका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। द एक्सप्रेशन द सेम इंटरेस्ट does not mean identical interest in its entirety. It means nothing more than common interest. It would cover cases of similar but distinct interest of persons having common grievance, and also the person should have a common interest in subject matter. देखो ये क्या है, they mostly have the same interest। शूट के अंदर सेम इंटरेस्ट हो, सेम इंटरेस्ट मीन्स उनकी ग्रीवेंस सेम हो, एक से ही उनको दिक्कत हो, उनकी तकलीफ एक जैसी हो, और उस शूट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी सेम होना चाहिए। ये है इसके अंदर, तभी वो इकट्ठे हो सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव शूट के लिए। दिस इज द सेकंड कंडीशन। नाउ आई एम टेकिंग थर्ड कंडीशन। My dear friends, now I am taking third essential. The suit must be brought or prosecuted with the permission or under the direction of the court. इसमें दो बातें हैं, brought or direction of the court. It may be noted that
one or more persons may be sued in representative capacity only in two cases, namely, दो कौन कौन से? Either they obtain the permission of the court to that effect, or the court itself directs them to do so. या तो वो कोर्ट से परमिशन लेंगे और नहीं तो कोर्ट या उनको कोर्ट डायरेक्ट करेगी क्या आप ऐसा करें. दो कंडीशन. सच परमिशन इज मैंडेटरी, यानी ये परमिशन बहुत जरूरी है, ये परमिशन मैंडेटरी है. या तो वो परमिशन खुद लेंगे या कोर्ट उनको डायरेक्ट करेगा ऐसा करने के लिए कि आप रिप्रेजेंटेटिव शूट डाल सकते हैं और इस कैपेसिटी में आप केस लड़ सकते हैं. ये परमिशन कोर्ट देगा. अब फोर्थ कंडीशन देखिए, नोटिस मस्ट बी गिवन टू द पार्टीज टू बी रिप्रेजेंटेड इन द शूट. ये भी कॉमन सी बातें हैं. देखो एसेंशियल सारे कॉमन है कि जब केस में पार्टियां जाती हैं तो नोटिस डिफेंडेंट को दिया जाता है, तभी वो हाजिर होता है कोर्ट के अंदर. तो इन ईच केस वेदर द सूट इज ब्रॉट और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, दोनों ही केसेस के अंदर either the suit is brought or with or suit is brought with the permission of court or under the direction of the court. ये दो कंडीशन हुई ना. It is imperative duty of the court, ये कोर्ट की एक बहुत आवश्यक ड्यूटी है to direct notice to be given to the absent parties. Notice of the suit is given at the expense of the plaintiff. इस नोटिस में क्या है, ये नोटिस बहुत जरूरी है पार्टियों को देना, और ये किसकी ड्यूटी है? ये कोर्ट की ड्यूटी है कि एब्सेंट पार्टियों को नोटिस देना, ये कोर्ट की इंपेरेटिव ड्यूटी है. लेकिन साथ में किस खर्चे पर दिया जाएगा? प्लेंटिफ के खर्चे पर यह नोटिस दिया जाएगा एब्सेंट पार्टीज को. कोर्ट में हाजिर हो, लेकिन कोर्ट नोटिस कोर्ट देगा. और दोनों ही केसेस में, कौन से केसेस में? यानी कोर्ट डायरेक्ट करता है या उन्होंने परमिशन ली, ये दो केसेस है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एसेंशियल जो चार मैंने बताए, ये बिल्कुल इनकी हेडिंग से ही क्लियर है. इनके बारे में आप भी लिख सकते हैं, यानी हेडिंग से ही आप दो चार लाइन लिख सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं, रोजाना हमारे व्यवहार में आती है और देखने में मिलती है, रोजाना हम सुनते हैं केसेस के बारे में. तो ये चारों एसेंशियल कंडीशन, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप अपने आसानी से इनको हेडिंग लिख करके एक्सप्रेस आप स्वयं भी कर सकते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये रिप्रेजेंटेटिव शूट का पूरा विवरण आपके सामने रखा और सभी इसकी एसेंशियल कंडीशन रखी चारों, और इसका ऑब्जेक्ट भी आपके सामने रखा. मैं ऐसा समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. और अंत में मेरी वही बात, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह दबास. और इन द लास्ट आई एम अगेन making a thanks for to you.